नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक नवजात शिशु के पैदा होने से लेकर साल भर तक उसकी देखरेख और भोजन कैसा होना चाहिए और इस प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान और सावधानियां रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चे अस्पतालों में या नर्सिंग होम में जन्म लेते हैं, परंतु आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बच्चों का जन्म घर में ही कराया जाता है, या यूं कहें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ उन लोगों से अभी भी बहुत दूर है। ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत खास होगी और उन पेरेंट्स के लिए भी जो पहली बार माता पिता बन रहे हैं तथा जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में काफ़ी कुछ होगा। तो इस प्रक्रिया को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि नवजात शिशु होता क्या है। नवजात शिशु प्रकृति का सबसे नाजुक, कोमल और विलक्षण रचना है। देखने में यह बिल्कुल हमारे जैसा ही है, बस थोड़ा छोटा होता है, परंतु वास्तव में यह वैसा है नहीं, क्योंकि इसके सभी अंग और शारीरिक क्रियाएं बिल्कुल अपरिपक्व यानी इमेच्योर होती हैं। वह हर कार्य के लिए अपने माता पिता या गार्जियन पर ही निर्भर करता है, और जब ऐसा है तो उसके लालन पालन और देख रेख की जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। उसके हर एक्शन और एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले उसके जन्म पर बात करें तो एक शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर पर एक सफ़ेद चीज़ी टाइप के पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है, जिसे वर्निक्स कहते हैं, जो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए होती है। नेचुरल प्रोटेक्शन है। इसलिए अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने के बाद उसके मुख और नाक यानी फेस को साफ किया जाता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में सुविधा हो सके, और बाकी शरीर को वैसे ही रहने दिया जाता है तथा बच्चों को कपड़े या रुई में लपेट कर रखा जाता है। बच्चों को इस समय नहलाया नहीं जाता। इस प्रक्रिया के तुरंत बाद बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है, जितना भी जल्दी हो सके। इसे मेडिकल भाषा में गोल्डन आवर फीडिंग कहते हैं। इस पहले घंटे में बच्चे को जितना भी जल्दी हो सके माँ का दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा माँ के शरीर से अलग हो चुका है। अभी तक वह माँ के गर्भ में था, जहाँ माँ की इम्यूनिटी बच्चों के लिए काम कर रही थी, परंतु अब बच्चे के पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो उसके लिए प्रकृति ने माँ के प्रथम दुग्ध में इस सारी चीज़ों की व्यवस्था की है, जो अब इस बच्चे को इस संसार में आने के बाद उसकी रक्षा करेगी। इस पहले दूध को मेडिकल भाषा में कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें साइंस मानती है यह बच्चे के लिए पहला वैक्सीन है। यह बच्चे को उसकी सारी जिंदगी भर मदद करेगा, क्योंकि इसमें लाइव सेल्स होते हैं, लाइव एंटीबॉडीज़ होती हैं, आयरन होता है तथा और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, बच्चे को पहले घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध दिया जाना चाहिए। इसलिए उसको गोल्डन आवर मिल्क फीडिंग कहते हैं। इसके बाद हर 2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, या जब बच्चे को रिक्वायर्ड हो। अब अगला स्टेप होता है नहलाने का। तो उसके लिए जब वर्निक्स लेयर उतर जाए, यह लगभग 24 घंटे में उतर जाती है, तब बच्चे को बाथ या स्पंज दिया जाता है। छोटे बच्चों को डेली नहलाना चाहिए या स्पंज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे मौसम कोई भी क्यों ना हो। हाँ, अगर सर्दी बहुत है तो बच्चों को बिना कपड़ों के ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। जितना भी जल्दी हो सके कपड़े उतार कर और उन्हें नहलाकर जल्दी से जल्दी कपड़े पहना देने चाहिए। हो सके तो बच्चे को बाथरूम में ना नहलाया जाए, क्योंकि बाथरूम थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है। इसलिए कोशिश करें कि उसे कमरे में खिड़की और दरवाजे बंद करके जल्दी से नहलाएं, और जितना जल्दी हो सके कपड़े पहना दिए जाएं। कपड़े पहनाने में भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को 2 लेयर कपड़े फालतू पहनाना चाहिए, जितना कि एक एडल्ट पहनता है। और सोते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जैसे एक एडल्ट सोता है तो कुछ लेयर कपड़े उतार देता है, क्योंकि वह फिर कंबल या रजाई ऊपर से ओढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को भी 1 या 2 लेयर उतार देनी चाहिए, वरना ओवर हीटिंग का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे के खान पान पर।
तो यह तो अब लगभग सभी को पता है कि बच्चे को जन्म के बाद से 6 महीने तक कुछ भी माँ के दूध के अलावा नहीं देना चाहिए। परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे को कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, जैसे पानी इत्यादि, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही गलत है। चाहे जितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, नवजात बच्चे को 6 माह तक एक बूंद भी पानी नहीं देना चाहिए। उसे जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ माँ के दूध में उपलब्ध है। वह अपने पानी की पूर्ति भी माँ के दूध से ही करेगा। इसलिए यह खास तौर से माँ को ध्यान रखना चाहिए कि वह जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगी उतना ही अच्छा है और मिल्क क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी रहेगी। इसलिए माँ को 20 से 22 गिलास पानी डेली पीने की सलाह दी जाती है। अगर माँ कम पानी पिएंगी तो एक तो दूध की क्वांटिटी कम रहेगी और क्वालिटी भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम होगी, जिससे बच्चों के शरीर में भी पानी कम जाएगा। इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ इस बात को विशेषता से समझिए कि अगर मेडिकल साइंस 6 महीने तक के बच्चे को एक बूंद भी पानी देने को मना करती है, तो घुट्टी आदि जिसमें शहद, मलाई, मक्खन, दूध आदि होते हैं, उन चीज़ों को बच्चे को देना कितना घातक हो सकता है। कभी नहीं देना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है। अब नेक्स्ट स्टेप है मालिश या मसाज। तो शिशु को मालिश की ज़रूरत ही नहीं होती। उसे तो सिर्फ देखरेख, नहलाना धुलाना, साफ सफाई और उससे बातें करना इतना ही ज़रूरी होता है उसके लिए। परंतु दादी नानी को इतने से सब्र होता ही नहीं। वह जब तक अच्छी तरह से मालिश ना कर लें उन्हें शांति नहीं होती। तो मेरी गुजारिश है दादियों और नानियों से कि कृपया बच्चे पर रहम करें और उसकी भलाई के लिए इस प्रैक्टिस को कम से कम साल भर तक तो बिल्कुल त्याग दें। हाँ, सर्दियों में बच्चों को थोड़ा तेल लगाया जा सकता है, वह भी तब जब सर्दी की वजह से स्किन कुछ ड्राई नज़र आए, और वह भी कोमलता से करें, ना कि उसके हाथ पैरों पर रगड़ मारें। इसके लिए आप कोकोनट ऑयल या मिनरल ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल कच्ची घानी का यानी वुड ड्रिवन होना चाहिए। जेंटली अप्लाई करें, जल्दी करें और तुरंत कपड़े पहना दें। बच्चा अपना व्यायाम खुद करता है, वह अपने हाथ पैरों को चलाता है और उसी से उसकी मसल्स एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती हैं, ना कि उसकी मसाज करके उसे रुलाया या तंग करना अच्छा नहीं होता। मसाज की जा सकती है, परंतु साल 1.5 साल के बाद, वह भी अगर बच्चा मसाज करने में सहज महसूस करे तो, परंतु उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगला स्टेप है नाभि में बच्चों की नाभि एक लाइव पार्ट है और इसका कनेक्शन बच्चों की यूरिनरी ब्लैडर और लीवर से होता है। यह एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए जन्म के बाद किसी नए ब्लेड या स्टेरिलाइन चाकू से ही काटा जाता है और एक क्लैंप लगाई जाती है तथा पेरेंट्स को बताया जाता है कि हर रोज़ आप इसे स्प्रिट अल्कोहल से साफ करेंगे और किसी भी किस्म का कोई अन्य पदार्थ इस पर नहीं लगाएंगे, जैसे हल्दी, घी, तेल या हींग वगैरह। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आता है काजल। बहुत सी माताएं अपने बच्चों को सुंदर दिखने के लिए और नज़र ना लगे तथा आंखों की रोशनी बढ़े, इस विचार से बच्चों को काजल लगाती हैं, जबकि बहुत समय से डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कहते आ रहे हैं कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से बच्चों की आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे ट्राइकोमा और नज़र से रिलेटेड कई और बीमारियां, जिनका आगे चलकर ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को काजल बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, नज़र का टीका माथे पर लगा सकते हैं, वह भी अपनी संतुष्टि के लिए। अब नेक्स्ट बच्चों के मलमूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पेशाब से तो इतना नहीं, परंतु पॉटी अगर बच्चा 8-10 बार कर रहा हो तो पेरेंट्स चिंता में आ जाते हैं, जबकि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक नवजात शिशु 24 घंटे में एक बार से लेकर 20-25 बार तक पॉटी कर सकता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और हाँ, यह नियम तभी तक है जब तक बच्चा सिर्फ अपनी माँ के दूध पर है। अगर किसी भी कारणवश बच्चा बोतल का दूध पी रहा है तब यह नियम नहीं है।
इस स्थिति में बच्चे को डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा और पॉटी की जांच होगी कि कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। लेकिन अगर 100% माँ का दूध ही पी रहा है तब कोई चिंता की बात नहीं है, यह नॉर्मल है और इसको कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसमें माता को थोड़ा ज़्यादा श्रम करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक संक्षेप में था 6 माह तक का बच्चे का सफ़र, जो कि अभी तक सिर्फ अपने माँ के दूध पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, परंतु अब उसके खान पान में कुछ बदलाव करने का समय हो गया है। तो अब इसे भी देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिनमें अन्न, दालें, सब्जियां और फल होते हैं। और अब इन्हीं चारों चीज़ों को बच्चों को खिलाने का समय हो गया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि धीरे धीरे माँ का दूध कम होता जाएगा और बच्चे के भोजन की ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। तो 6 माह के बाद का यह समय बिल्कुल सही है कि अब हम उसे इन सभी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि इस समय तक बच्चा अपनी गर्दन को संभालने लगता है और सपोर्ट के सहारे बैठना शुरू कर देता है। उसके हाथों की मसल्स भी इस लेवल पर आ चुकी होती हैं कि वह अपने हैंड टू माउथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने लग जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेडिकल साइंस मानती है कि यह समय बच्चे के लिए माँ के दूध के अलावा थोड़ा थोड़ा भोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। अब जानते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करें। तो इसके लिए जब बच्चा 5 माह का हो तभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसके लिए माँ को अपने खाने पीने के समय बच्चे को गोद में लेकर ऐसे बैठें जिससे बच्चा अपनी माँ को खाते हुए देखे और समझे कि माँ क्या कर रही है। वह भी कुछ कॉपी करने की कोशिश करेगा तो उसे करने देना, क्योंकि अब आगे कुछ समय के बाद उसे भी इसी तरह से खाना होगा। तो वह अभी से इसके लिए तैयार होता चला जाए, लेकिन अभी उसके हाथ में कुछ नहीं पकड़ाना है, खाली वह देखे, बस इतना ही। 6 महीने तक होते होते बच्चे को दूध पिलाने की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम करनी होती है। जैसे जन्म के समय हर 2 घंटे पर दूध पिलाया जाता था, मतलब 24 घंटे में 10 से 12 बार, लेकिन 6 महीने तक होते होते यह 5 से 6 बार तक लाना होता है, जैसा कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के द्वारा माँ को बताया जाता है। यह माँ और बच्चे का एक अच्छा संतुलन होता है। अब 6 महीने हो चुके हैं तो बच्चे को खाना शुरू करना है, जिसके लिए बच्चा बिल्कुल तैयार है। यहाँ से बच्चे को 2 बार सुबह शाम खाना देना है और 4 बार माँ का दूध। 9 महीने होते होते बच्चे को 3 बार माँ का दूध और 3 बार खाना, तथा 1 साल का होने तक बच्चे को 4 बार खाना और 2 बार माँ का दूध, वह भी सिर्फ सोते समय। अब जानते हैं कि खाना किस प्रकार का हो जो बच्चे को खिलाया जाए। तो शुरुआत में बच्चे को सेमी सॉलिड फूड दिया जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे फेंटा हुआ दही या फिर फेंटी हुई दाल या पतली खिचड़ी, जिसको बच्चा आसानी से मुख में रखकर निगल सकता हो। ऐसा सेमी सॉलिड फूड होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बच्चे ने सिर्फ माँ का दूध पिया है और अब सेमी सॉलिड फूड खाना है उसे। यह एक नई आर्ट होगी उसके लिए, इसलिए इसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है माँ को यह जानने के लिए कि किस कंसिस्टेंसी को बच्चा अच्छी तरह से मुख में रखकर निगल पाएगा। अब जानते हैं बच्चे का खाना कैसे बनाना है। हमें ऐसा सेमी सॉलिड फूड बच्चों के लिए बनाना है जिसमें बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार हों। तो उसके लिए कोई अन्न जैसे गेहूं का दलिया, और उसे बनाते समय उसमें कुछ वेजिटेबल्स और दाल डाली जा सकती है, या फिर चावल की खिचड़ी बनाई जा सकती है कुछ सब्जियां डालकर, और उसे अच्छी तरह से मैश करके बच्चे को खिलाना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि बच्चे के खाने में चीनी और नमक को डॉक्टर 1 साल तक मना करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्वीट टेस्ट बच्चे को माँ के दूध से मिलता है, लेकिन सॉल्टी टेस्ट नहीं मिल पाता। डॉक्टर महेश हीरानंदानी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनका मानना है जो सॉल्टी टेस्ट एक एडल्ट का होता है उसका 25% टेस्ट बच्चों के खाने में भी होना चाहिए। और मेरा मानना भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं शुरुआत में ये 10% की ही सलाह दूंगा
और साल भर तक होते होते यह 25% तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि नमक एक इलेक्ट्रोलाइट है और हार्ट, किडनी, ब्रेन, नर्व्स और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के खाने में भी इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन इस विषय पर आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही बच्चे के खाने में नमक का इस्तेमाल करें। अब चलते हैं बच्चे को खाना खिलाने। तो उसके लिए बच्चे को रॉकर में या हाई चेयर पर बैठाएं, जिससे वह माँ के आई लेवल पर रहे, और अब उसे चम्मच से खाना दीजिए। लेकिन इससे पहले चम्मच के किनारों को ध्यान से उंगलियों की सहायता से चेक कर लीजिए, वो तीखे ना हो, यह बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। यहाँ पर पहली बार जब बच्चे के मुंह में खाना जाएगा तो उसके लिए यह एक नई चीज़ होगी, नया टेस्ट होगा। तो हो सकता है कि वह उस खाने को बाहर निकाल दे, तो कोई बात नहीं, यह उसकी शुरुआत है। वह खाने में हाथ भी डालेगा, कपड़ों पे गिराएगा भी, कई बार तो माँ के ऊपर ही उगल देगा। यह सब कुछ नॉर्मल है। आप बच्चे की इन हरकतों का आनंद लीजिए और फिर से ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही बच्चा ठीक से खाना खाने लगेगा। मैंने देखा है बहुत सी माताओं को यह सब अच्छा नहीं लगता। वह सोचती हैं कि यह मेरे हाथ से ही खाए, अपने हाथ और कपड़े गंदे ना करे और बिल्कुल साफ सुथरा रहे। यह अच्छी सोच नहीं है। बच्चों को करने देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उसे अपना खाना अपने आप ही खाना है। तो उसे अभी से प्रैक्टिस करने दीजिए और हर रोज़ बच्चे को कोई ना कोई सलाद का टुकड़ा पकड़ा देना चाहिए, जिसे वह अपने मसूड़ों से दबाए। वह अभी इसे खा नहीं पाएगा क्योंकि उसके अभी दांत नहीं हैं, बस हल्का हल्का चबाने की प्रैक्टिस करेगा, जिससे उसे विभिन्न प्रकार के स्मेल और टेस्ट का पता चलेगा। उससे कभी कभी करेले का टुकड़ा भी देना चाहिए, जिससे उसे कसैले स्वाद का भी पता चले। अब यहाँ तक के खाने में सिर्फ एक चीज़ छूटती है, और वह है फ्रूट्स यानी फल। तो बच्चों को पल्पी फ्रूट्स देने चाहिए, जैसे केला, पपीता, चीकू, बब्बू गोशा। इनको मैश करके देना चाहिए। आप सेब को भी थोड़ा स्टीम करके दे सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सख्त होता है। बच्चों को जूसी फ्रूट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और शुगर से बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं। परंतु पल्पी फ्रूट्स में ऐसा कुछ नहीं है, और जो शुगर कंटेंट है वह प्योर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, इसलिए यह बच्चों को दिए जा सकते हैं। तो अब चारों चीज़ें बच्चे के भोजन में शामिल हो गई हैं। यहाँ आप अन्न, दाल और सब्जियाँ, जिनको आप एक मील में दे सकते हैं और दूसरे मील में सिर्फ फ्रूट्स दिया जा सकता है। यहाँ बच्चों का 1 साल तक का सफ़र पूरा होता है। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल तो अपने प्यारे बच्चे का बर्थडे एंजॉय करिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।